और कहीं शायद ही सुनने को मिलेगी, ध्यान से सुनना। जब राम अवतार पूर्ण हुआ, राम अवतार पूर्ण होने के बाद भगवान अपने नारायण अवतार में आकर विराजमान हुए। समय बीता, द्वापर का समय आया और द्वापर के समय आने पर जब राक्षसों का कार्य पुनः बढ़ गया, उनका अहंकार बढ़ गया, उनका संतों को अपमान करना जब बढ़ गया, गौ की रक्षा जब नहीं हो पा रही थी, संतों की रक्षा नहीं हो पा रही थी, तो देवतागण ऋषि मुनि सब भगवान शिव के पास गए कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे महादेव, आप कृपा कीजिए, आप भगवान नारायण को कहिए कि वह पुनः अवतार ग्रहण करे, पुनः अवतार ग्रहण करे। बोले राम अवतार लिया था रावण के वध के लिए, मगर अब रावण के समान ही वैसा ही ज्ञानी, वैसा ही अहंकारी एक राक्षस पुनः प्रकट हुआ है। वो एक नहीं, अभी तो अनेक हो गए हैं। आप कल्याण कीजिए, आप भगवान नारायण से कहिए कि वह अवतार ग्रहण करें। तब भगवान शंकर के साथ सभी देवतागण भगवान नारायण के पास गए और नारायण के पास जाकर सब निवेदन करने लगे कि हे प्रभु, आप अवतार ग्रहण करें। भगवान ने कहा, मन तो मेरा भी बड़ा है कि अब मैं पुनः अवतार लूं, मगर जब राम अवतार लिया था तो अनेक अनेक संतों का एक भाव था कि मैं उनके साथ रास करूं, उनके साथ लीला करूं, उनको प्रेम प्रदान करूं। भगवान राम जब वनवास को गए तो अनेक ऋषि मुनि वन में विराजमान थे। भगवान राम को देखकर उनको हृदय से लगाने का जब भाव प्रकट हुआ तो भगवान ने रोक दिया। भगवान राम ने कहा कि नहीं, अभी आप मुझे इस प्रकार से स्पर्श नहीं करें। बोले क्यों नहीं करे प्रभु? बोले अभी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। कौन हूं? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मैं भी अपनी मर्यादा में हूं, मैं अभी धर्म और कर्म सिखा रहा हूं। इसलिए आप मुझे इस प्रकार प्रेमी के भांति हृदय से लगाएंगे तो मैं मनुष्य को क्या ज्ञान दूंगा, जीवों को क्या ज्ञान प्रदान करूंगा? तो कहा प्रभु फिर ये बात तो हमारे मन की मन में ही रह जाएगी, आपके दर्शन की क्या मतलब रहा? फिर हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ आपका प्रेम चाहिए, विशुद्ध प्रेम, पूर्ण रूपेण शुद्ध प्रेम आपका चाहिए प्रभु। तो भगवान ने कहा कि जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा तो आप सब गोपियां बनकर आना, आप सब गोपी बनकर आना और यहाँ आकर विराजमान होना, तो मैं आपके साथ लीला करूंगा। बोले ठीक है प्रभु। तो भगवान नारायण सोच रहे कि मेरा मन तो है कि मैं अवतार ग्रहण करूं, मगर अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे सबको प्रेम की परिभाषा प्राप्त हो? प्रेम कैसे मिले? भगवान के नाम की महिमा सब जानते हैं, भगवान के प्रभाव को सब जानते हैं, मगर भगवान का स्वभाव कैसा है उसको भी तो जानना आवश्यक है ना। वो कैसे जानेंगे? तो भगवान नारायण इसी चिंता में भ्रमण कर रहे थे। भगवान कृष्ण चिंता में भ्रमण करते करते एक क्षण के लिए एक मणि के ऊपर प्रतिबिंब भगवान का पड़ा, तो भगवान अपने आप को देखकर थोड़ा मुस्कुराए। भगवान ने अपने कुंडल निकाले, अपनी पाग निकाली और पाग निकालकर अपने वस्त्रों को बदला और जाकर माता लक्ष्मी के सौंदर्य पेटिका को लेकर आए। सौंदर्य पेटिका समझते हैं? नहीं, मेकअप किट, लाली पाउडर को डब्बो, तो वो सौंदर्य पेटिका जब लेकर आए तो सुंदर सुंदर मोतियों की माला निकाली, श्रृंगार निकाला और मणि के ऊपर देखते देखते भगवान अपना श्रृंगार कर रहे हैं। रुक्मणी जी, माता लक्ष्मी कैसे श्रृंगार करती है, कैसे पल्लू धरती है, कैसे मुकुट धारण करती है,
कैसी पेच लगाती है, कैसे कुंडल पहनती है, कैसे नथनी पहनती है, कैसी लालिमा लगाती है। ये सब भगवान ने श्री ठाकुर जी ने अपने ऊपर धारण किया। और जब उन्होंने अपने आप को देखा तो उनको सुंदर सी कन्या दिखाई दी, और जब उसको देखा तो भगवान को उस रूप से प्रेम हो गया। और ठाकुर जी देखे देखे कहे, बोले वाह मैं कितना सुंदर लग रहा हूं। आहा, बोले काश मेरा ये स्वरूप मुझे दर्शन दे दे, बाहर को और आ जाए। भगवान ने इतना मन में संकल्प भी किया कि उसी क्षण वो जो स्वरूप था वो बाहर की ओर आकर प्रतिबिंब रूप में श्री राधा जी के रूप में प्रकट हुआ। बोल श्री राधा रानी सरकार की जय हो। श्री राधा जी प्रकट हुई। भगवान ने कहा कि मैं आपके साथ एक लीला करना चाहता हूँ। बोले क्या करना चाहते हो? बोले मैं चाहता हूँ कि हम ब्रज में लीला करें, हम जाकर इस धरा धाम पर आए। बोले प्रभु आपका काम है कि आप राक्षसों का मान मर्दन करेंगे, मेरा क्या काम? बोले मुझे मनुष्य जीवों को बताना है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष के ऊपर भी एक चीज है, वो है मेरे प्रेम भक्ति, मेरी रस भक्ति, मुझे वो बताना है। बोले अब क्या किया जाए? बोले प्रभु मैं 3 चीजों के बिना इस निकुंज को छोड़कर तो नहीं जाऊंगा। बोले क्या? बोले प्रभु पहली चीज है वृंदावन। वृंदावन का अर्थ है जहां पर तुलसियों का वन है, जो राधा जी ने अपने हाथों से रोपित किया है, वह वन पहला मुझे वो मेरे साथ में चाहिए। बोले दूसरा मेरी सखी है यमुना जी, मेरी यमुना जी मुझे मेरे साथ में चाहिए। बोले ठीक है। और बोले तीसरा है गोवर्धन पर्वत। कौन है? गोवर्धन पर्वत। वह गोवर्धन पर्वत मुझे अपने साथ में चाहिए जहां हम लीलाएं कर सकें। भगवान ने कहा चलो ठीक है, यदि ये तीनों धरा पर मिल जाए तो क्या आप मेरे साथ लीला को चलेंगे? बोले हाँ ठीक है। तो यह जो वृंदावन है श्री राधा रानी के द्वारा बनाया गया है, बसाया गया है, ये कोई साधारण वृंदावन नहीं है। ये वृंदावन की लीला ये वृंदावन की लीला नहीं जानू रूढ़ कोला। यहाँ पे ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे। यहाँ पे ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे। आइए